नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। उपचुनाव में भाजपा की हार को भी अनुराग की ताजपोशी की राह में माना जा रहा है रोड़ा। दलाई लामा बोले, मेरे सपनों में स्पष्ट 100 साल से अधिक आयु तक जीवित रहूंगा। तीर्थयात्रियों पर हमला करना कायरता, रियासी टेरर अटैक, कंगना रनौत ने की बड़ी निंदा। विधानसभा उपचुनाव में चुने गए 6 विधायकों ने ली शपथ, सीएम सुक्खू समेत ये नेता रहे मौजूद। तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए नीति तैयार करने पर विचार कर रही है सरकार, सीएम सुक्खू। हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ी राज्यों में भी बरस रही आग, देहरादून में हीट वेव, हमीरपुर में 44 डिग्री के पार पारा। शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान जयराम ठाकुर बोले, ज्यादा दिन नहीं बचेगी कांग्रेस सरकार। चिंतपूर्णी मंदिर में 10 करोड़ की बजाय 250 करोड़ से बनेगा कॉरिडोर। पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने का निकाला है एक और तरीका। मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था, पहले अभिभावक चेक करेंगे, फिर परोसेंगे बच्चों को दोपहर का खाना। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर से लगातार 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर से सांसद बने अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री पद न मिलने के पीछे एक कारण इस संसदीय क्षेत्र में 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी हैं, ऐसी चर्चा है। उपचुनाव में भाजपा की हार को भी अनुराग की ताजपोशी की राह में रोड़ा माना जा रहा है, जबकि 2 बार बतौर मंत्री उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के साथ 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, मगर भाजपा 3 सीटें हार गई, जिससे वह अपने दूसरे लक्ष्य से चूक गई। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर खुद बड़े अंतर्यामी पीठ 1,82,397 मतों की लीड लेकर चुनाव जीते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु लामा ने कहा है कि मेरे सपनों में स्पष्ट है कि मैं 100 साल से अधिक जीऊंगा। मेरे कंधों पर जो देव विराजमान है वे भी यही कहते हैं। दलाई लामा ने यह बात मुख्य तिब्बती बौद्ध बिहार मैक्लोडगंज में भारत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन मेंची खांग के पूर्व कर्मचारियों और पूर्व सुरक्षा कर्मियों की ओर से उनकी दीर्घायु के लिए आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान कही। दलाई लामा ने कहा कि मेरे तिब्बती साथी जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं स्वस्थ हूँ। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए काफी हद तक काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने रियासी आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस घटना की निंदा की है। कंगना ने लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती हूं। मैं संगत श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना करती हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में चुने गए 6 विधायकों को बुधवार को प्रदेश विधानसभा परिसर में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें कांग्रेस के 4 यानी गगरेट के राकेश कालिया, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा ने शपथ ली। भाजपा के 2 विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंदर दत्त लखनपाल ने भी शपथ ली। इसमें विवेक शर्मा, अनुराधा राणा और कैप्टन रंजीत राणा को पहली बार प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रशिक्षुता नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। छात्रों की विभिन्न सरकारी विभागों में 1 वर्षीय प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निजी संस्थानों के विनिमय एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन जब पहाड़ ही तपने लगे तो फिर लोग जाए कहां।
ऐसा ही कुछ हाल ही दिनों में उत्तर भारत के लोगों का है। पहाड़ी राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव से लोग बेहाल हैं। उत्तरी राज्यों में बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन पहाड़ी राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, इनके कई इलाके भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि जहां के इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब जा पहुंचा है और हीट वेव चल रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में मंगलवार देर शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई और जगत प्रकाश नड्डा को भी मंत्री बनने पर बधाई दी गई। इसके अलावा प्रदेश की जनता का भी लोकसभा चुनाव में चारों सीट जिताने के लिए भाजपा विधायक दल ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी हिस्सा लिया। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में अब 10 करोड़ की बजाय 250 करोड़ में भव्य कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए मंदिर न्यास चिंतपूर्णी द्वारा टेंडर प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। मामले की पुष्टि एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने की है। बताते चले कि मंदिर न्यास द्वारा पहले मंदिर के विस्तारीकरण व सौंदर्यकरण के लिए 100 करोड़ की प्रपोजल बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही पूर्व में रहे डीसी ऊना राघव शर्मा का तबादला हुआ, उसी दौरान ने डीसी जतिन लाल ने इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से कार्य किया, तो इस प्रोजेक्ट की कीमत में भी करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका निकाला है। ये अपराधी ज्यादातर व्हाट्सएप पर कॉल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये शातिर पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर खुद को एसएचओ और डीएसपी बताते हैं। ये परिजनों को कहते हैं कि उनका बेटा, पति या अन्य कोई करीबी रिश्तेदार उनके कब्जे में है, उसे दुष्कर्म, मारपीट, हत्या आदि के मामले में पकड़ा गया है। अगर वे छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें रुपए देने होंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब दोपहर का भोजन बच्चों को उनके माता पिता या डीसी एसएमसी सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। उनकी अनुमति के बाद ही बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करवाना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।